हेलो, गुड इवनिंग। आज आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज की जो वीडियो हम बनाएंगे वो मेनली इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी पे आधारित होगी। जब हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या आपकी साइकोलॉजी होती है जब आपका पोर्टफोलियो डाउनसाइड में जाने लगता है, अचानक से सब कुछ हरियाली से लाल दिखाई देने लगती है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, उन पे चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत लोग इन्वेस्टेड होंगे और जिनकी पोर्टफोलियो रेड हो चुकी होगी और वो परेशान होंगे। और परेशान होने वालों की संख्या नए लोगों की ज़्यादा होगी, जिनको मार्केट की ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या इन्वेस्टिंग की ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन बता दूं कि एक कहावत है कि स्वर्ग जाना है तो मरना खुद ही पड़ेगा। मतलब अगर आप ये पढ़ते हैं कहीं पे भी स्टोरी में कि 10,000 रुपये वहां लगाया और इसके करोड़ों रुपए मार्केट में कमा लिए, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनता है, लॉन्ग टर्म में पैसे बनता है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा अप डाउन का आपको सामना भी करना पड़ेगा। इस लॉन्ग टर्म में जो आप 10 साल 15 साल का विजन लेकर चलते हैं, उतने लॉन्ग टर्म में आपको काफी उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ेगा। उसमें आपके पोर्टफोलियो कभी कभी 50% ऊपर जाएंगे, 50% ऊपर जाके वो फिर से नीचे आ जाएंगे, 20-25%, 30%, और वहां पे काफी दिन तक रुके रहेंगे और फिर से ऊपर निकलेंगे। तो ये जो अप डाउन करेगा, इसमें जो हार्ट बीट आपकी अप डाउन करेगी, उसे भी संभालना होता है। यही कारण होगा कि आप लोग देखते होंगे, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपकी पोर्टफोलियो डबल हो जाए, स्टॉक डबल हो जाए आपके लेने के बाद, तो प्रयास कीजिए कि 50% हम वहां से एग्जिट कर लें, हम अपना जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसको बाहर कर लें। क्योंकि इन्वेस्टेड कैपिटल जब बाहर कर लेंगे तो हमारी इमोशन उस पर काफी कम हो जाती है, और तब हम उसे 10 साल 15 साल के लिए तैयार हो जाते हैं होल्ड करने के लिए। अन्यथा जब आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल इस तरह से अप डाउन करेगी, ये बाजार आपको बाहर करने की प्रयास करेगी और आप कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। अब सवाल है अभी का बाजार, अभी जो बाजार में हो रही है। और आप देखिए, बैड न्यूज भी आएगी तो सीरीज में आएंगी, गुड न्यूज भी आएगी तो सीरीज में आएगी। तो अब जो बैड न्यूज का सिलसिला है, खास करके स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप के बारे में, वो अब सीरीज में है। अब इंटरनेशनल रूट से भी कुछ आपको बैड न्यूज देखने को मिलेंगे। तो जब बैड न्यूज आते हैं तो इसी प्रकार आते हैं, तो इसकी तैयारी करके रखना है। बट अगर आपने ये माइंडसेट प्रिपेयर होकर आए हैं कि मैंने जो स्टॉक लिया है वो कम से कम मैं 3 साल तक तो होल्ड करूंगा ही करूंगा, अगर ए माइंड में है, तो आप आराम से रहें। अगर आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक अच्छे हैं, सामान्य रूप से, बहुत अच्छे नहीं, सामान्य हैं, क्योंकि अगर आपने स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट किया है तो सामान्य रूप से अच्छे होने चाहिए, बिजनेस ठीक ठाक है, तो वो आने वाले उतने समय में, 3 वर्षों में, मतलब 2.8 ईयर में, मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया है कि अपने प्राइस से काफी ऊपर निकल जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म के लिए लिया है कि भाई चलो मैं 2-4 महीने के लिए इसको ले रहा हूं, तो उस केस में आपको एक एसएल मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, है ना। 3 साल भी बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट ठीक ठाक है, एक साइकिल को हम पूरा कर लेते हैं तो आप वो गिरा हुआ प्राइस फिर से वापस आ जाती है, मोस्टली आ जाती है। मतलब आपने अगर 10 स्टॉक लिए हैं तो 8-9 तक के आ जाते हैं, एक आध बच जाते हैं, वो आस पास आते हैं। यही चीज होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसका ध्यान रखना है। बहुत लोग ये करेंगे कि इस पैनिक में अपनी पोर्टफोलियो को बेचकर भाग जाएंगे, वो रोज उठ के देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि रोज उठकर अगर आप देखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसे भी नहीं, आप ऐसे भी नहीं हो। मैंने पहले भी कहा है कि जब जब मैरिज एनिवर्सरी हो तो अपने पोर्टफोलियो को देखो एक बार कि क्या हो रहा है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ, मानसिकता के साथ इन्वेस्ट किया है तो। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म जब कर रहे हैं और इस तरह की पैनिक हो और आप उसको लगता है कि नहीं, बर्दाश्त नहीं होता है, अब भाई इसको बेच देते हैं, अब बेच के अपना पैसा बचाओ, अब तो डूब गया। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि ये बाजार जो है ना, ये एक पेंडुलम की तरह अप डाउन करता रहता है। इधर बुल है तो इधर बियर है।
ये दोनों आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तो जब बुल होता है तो हम बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, अपने पोर्टफोलियो पे, कि देखो मैंने कहा था, मैंने कर दिखाया। लेकिन जब ये बियर साइड में आता है तो हम डर के पोर्टफोलियो को बेच देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आपको ऐसी जगह पे पोर्टफोलियो बनानी चाहिए या अच्छे स्टॉक को एवरेज करनी चाहिए अगर फंड है तो। ये बात ध्यान रखिए। ये जो टाइम होता है पेंडुलम का, इस साइड बियर साइड का, वो इन्वेस्टमेंट का टाइम, वो इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। तो ऐसा कोई भी स्टॉक जो कि काफी ज्यादा डाउन हुए हो, अच्छे स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में है, तो जब भी वो स्टॉक अपने 20 SMA के ऊपर आ जाए या 200 SMA के पास हो, तो वहां पे हम उसको एवरेज करने का प्रयत्न करते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा टेक्निकली। दूसरी चीज की, आपके पास अगर कोई स्टॉक है तो इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अकाउंट को मैनेज कीजिए, एक अलग अकाउंट रखिए। ट्रेडिंग के लिए अलग अकाउंट रखिए। उससे होगा क्या कि बार बार आपको अब आपके स्टॉक जो है ना आपके नजर में नहीं आएंगे और आप आराम से अपना काम कर पाएंगे। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए रेलिगर का अकाउंट रखा है, ट्रेडिंग के लिए जीरोधा का अकाउंट रखा है। तो अब होता क्या है कि अब रेलिगर का मुझे देखना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है। इवन उसका जो एप्स होता है उसको भी मैं मोबाइल से डिलीट करके हटा देता हूँ, कि ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी, क्योंकि उसको रोज रोज देखेंगे ना। और मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 1 CR+ है, तो ऐसी मार्केट में एवरीडे आपको 2-4 लाख रुपए माइनस दिख जाएंगे, कभी कभी उससे भी ज्यादा दिख जाते हैं। जैसे आज आज तो हाहाकार ही है। आज कल उसके एक दिन पहले 3 दिन से चल ही रहा है। तो कौन इतना झेले? इसे झेलेंगे आपकी साइकोलॉजी खराब करता रहेगा। तो आपको करना ही नहीं, हटा देना है, देखना ही नहीं है, चलो जी जो होगा देखेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी कि आप एक चीज नोटिस कर लीजिए कि ये जो मार्च का महीना है, ये मार्च के महीने में अक्सर, आप पिछला भी हिस्ट्री को देख लें, गिरावट होती है। उस गिरावट होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक होती है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की, कि जिनको भी किसी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो क्या करते हैं कि उसको बुक कर लेते हैं, उस लॉस को, और उसको अगले अकाउंट में परचेज कर लेते हैं। उससे होता क्या है कि वो लॉस वहां पे दिख जाता है, और वो लॉस को दिख जाने के कारण वो उस पे टैक्स का बेनिफिट ले पाते हैं। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के कारण भी ये चीजें होती हैं। इस बार तो इलेक्शन भी सामने, सेंट्रल इलेक्शन का, जिसके कारण भी है। प्लस है कि सेबी वगैरह का भी बबल है, ये सब है जो न्यूजेज आने लगी, जिसके कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और एक तरह से गिरावट देखने को हम लोगों को मिला है। लेकिन अगर आपके स्टॉक अच्छे हैं, सब कुछ है, तो वहां पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी मेनली स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इन्वेस्टर हूं, और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, इसके कारण मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उस केस में आपको डरने की संभावना होगी। मैंने जो स्टॉक लिया 4 to 5 ईयर विजन के साथ लिया है, मुझे उतने दिन तक तो रखने ही है। और मैं अपनी कहानी आपको बता दे रहा हूं कि मेरी पोर्टफोलियो 32 लाख प्लस में 3 महीने में जाकर, और फिर से लगभग 13 लाख समथिंग तो दोपहर तक था। उसके बाद मैंने नहीं देखा माइनस। तो मतलब इतना प्लस जाकर माइनस हो चुका है, उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा छोड़ो अब नहीं देखना है। तो ये चीजें हो रही हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैं तो 4-5 ईयर के लिए लिया हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये फिर से ऊपर आ जाएगी। दूसरी की, अब सवाल है कि स्टॉक कब तक ऊपर आएंगे, आप लोगों में से बहुत लोगों के क्वेश्चन होंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि ये 3 से 4 महीने लगने चाहिए, एक आध क्वार्टर, और आपके स्टॉक फिर से ऊपर आ जाने चाहिए। सारी न्यूज वगैरह सेटल्ड हो जाते हैं उतने दिनों में। अभी तो बैड न्यूज आएंगी, अभी तो मार्च चल रहा है, अभी आएंगी आपको। इंटरनेशनल रूट से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, तो वो तैयारी करके रखना है। तो 3-4 महीने में वो अपने प्राइस पे आ जाने हैं अच्छे स्टॉक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ ही स्टॉक होंगे जो वहां पे पड़े रहेंगे, उनमें ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन आपका 2.8 ईयर का नजरिया है तो सब आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जिनका काम ही नहीं चल रहा है वो कैसे ऊपर आएंगे, वो वहां लटके रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज की, नॉर्मली अब नया पोर्टफोलियो किसी को बनाना हो कि सर मैं नया बास्केट बनाना चाहता हूं या नया पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं, तो क्या मैं अभी बना सकता हूं, ये क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोगों के। तो नहीं, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है बाजार को, अभी नहीं। अप्रैल के फर्स्ट वीक से अप्रैल के फर्स्ट वीक से एक सिप माध्यम से, मतलब 8-10 दिन पे, आपके पास मान लो कि क्षमता है 1 लाख रुपए की बनाने की, तो चलो इस वीक में हम कम से कम 15,000 रुपए का ले लिए। इस तरह 2-3 महीने करके, चूंकि इलेक्शन आ गए हैं, तो प्रयास करना है कि ये चीज करें। और ये बाजार जो है, मुझे जहां तक लगता है कि सितंबर से नवंबर तक
इसी प्रकार अप डाउन करेगी। उसके बाद इसका मेन स्टार्ट होगा, मतलब मेन जो रन है हमारा 2025 में देखने को मिलेगा। ये बात का भी ध्यान रखना है। तो इलेक्शन के कारण ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी। और जब भी ऐसी कभी गिरावट होती है तो ये आपको मिलेगा। दूसरी कि लार्ज कैप को खड़ा कर रखा है और स्मॉल माइक्रो कैप को धोए जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है बाजार में। तो उससे भी घबराना नहीं है। इसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है गिरावट की, जहां से कि आम आदमी हो अगर किसी के पास है तो भाई निकल जाए यहाँ से, एग्जिट कर जाए, और बाकी तो ले, आखिर उसको ले कौन रहा है? क्वेश्चन मार्क तो यहाँ ये है कि आपके स्टॉक अगर इतने डाउन हैं तो आप बेच रहे हो, तो आखिर खरीदने वाला कौन है? कोई तो है जो उसे खरीद रहा है, नहीं तो सब में तो लोअर सर्किट लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, और वो आगे वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस चीज को ध्यान रखिए कि ये उतार चढ़ाव इसका पार्ट है, ये करेगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की वजह से बैंक में पैसा जमा कर देते हो, 10 साल नहीं देखते हो, तो वो वाली फीलिंग तो यहाँ नहीं रख सकते हैं ना कि वो तो फिक्स है, गारंटेड है। यहाँ कुछ भी गारंटेड नहीं है स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया गया है, अच्छे स्टॉक हैं, तो लंबे समय में कहाँ जाएगा? सारी कंपनियां में से 5 तो परफॉर्म करेंगे अगर मेरे पास 10 स्टॉक है तो, और 5 भी परफॉर्म कर दे तो अपना काम हो जाना है। तो ये मानसिकता के साथ बने रहना है और अपने इन्वेस्टमेंट पे भरोसा करना है। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे भरोसा है, आपने रिसर्च करके लिया है, तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। गो अहेड। हाँ, ये करना है कि ऐप्स वगैरह हटा देना है, देखना ही नहीं, 2 महीने नहीं देखेंगे, देख, क्योंकि आप देखेंगे ना तो ये बाजार आपको बाहर करवा देगा। और मैंने लगभग 10 दिन पहले बताया भी था कि भाई ऐप हटा ही देना है, रखना नहीं है, नहीं तो ये बाहर करवाएगा आपको। तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज कि पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करके रखिएगा। एक मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया है कि सभी लोग एसेल को मेंटेन करते हैं, कि एसेल अगर ट्रेडिंग करते हैं या बास्केट, तो आपको पोजीशन साइजिंग मेंटेन करनी है। पोजीशन साइजिंग अगर आपकी मेंटेन है तो वहां पे आपको पेन बहुत कम फील होगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अच्छे स्टॉक का चुनाव करना है, और अभी जो है वो सेल लगी हुई है, सेल का फायदा उठाना है। ये नहीं कि यहाँ सेल लगी हुई उसमें अपना माल भी छोड़कर दे देना है, निकल जाना है। कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा, मैं नहीं क्या करूंगा, ये आप खुद देख लीजिएगा अपने स्तर से। तो इन्हीं सब चीजों को समझिए। और जैसे बहुत से मैसेज मुझे आए थे कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए और बताइए कि क्या करनी चाहिए ऐसे समय में। मैंने कहा देखो, मुझे जो लगता है मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास जरूर करूंगा कि अभी बाजार में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये चीजें होनी थी बहुत दिन से। स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप चल रहे थे, ये गिरावट लाजमी थी। और बहुत सारे न्यूज़ेज आने शुरू हो गए एक पर एक, जिसके कारण की ये चीजें हुई हैं। और ये मुझे लगता है कि 1 आध महीने और चलना चाहिए, उसके बाद ये थम जाएगी और कुछ दिन सांस लेगा और फिर चलना शुरू करेगा। तो इसके लिए आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट भरोसा रखें, घबराना नहीं है, रिलैक्स रहिए। और बास्केट अगर जिन्हें बनानी हो अभी, तो निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 में वैसे स्टॉक जो अभी 52 वीक हाई पे हैं उन्हीं में बनानी है। जो स्टॉक अभी 52 वीक हाई पे नहीं है उनमें अभी नहीं बनानी है। क्योंकि अभी जो स्टॉक आपको 52 वीक हाई में मिलेंगे, निफ्टी 50 के या नेक्स्ट 50 के या निफ्टी 100 के, इन्हीं सब में से देखना है। अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ क्वालिटी है, कुछ बात है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और वो आपको पेन नहीं देंगे। तो अभी कोई भी इस प्रकार करना होगा तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों में से किन्हीं ने बास्केट बनाया होगा और उनका बास्केट डाउन है, अगर उनका बास्केट डाउन है तो अप्रैल मंथ से वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज की कोई पूछ सकते हैं कि सर उसमें कोई एसएल मेंटेन करे। ऐसे नॉर्मली तो हमें बास्केट में एसएल मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब मैनिपुलेशन होती है बाजार में या कोई न्यूज फोर्सेस के कारण बाजार में गिरना शुरू हो जाता है, तो वहां पे आप 20 SMA डे टाइम फ्रेम को एक एसएल मेंटेन कर सकते हैं टेक्निकली, कि 20 SMA डे टाइम फ्रेम के नीचे क्लोज कर गया तो हम उस स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। और जब वो 20 SMA डे टाइम फ्रेम के ऊपर फिर से क्लोज कर देगा तो हम एंट्री भी कर लेंगे। तो उसको एक लक्ष्मण रेखा मान लेंगे कि इसके नीचे तेरा, इसके ऊपर मेरा। तो ये मानसिकता के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छी साइकोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि एक बार जब आप जिस स्टॉक से निकल जाते हैं तो वहां पे आपको दोबारा उसको लेने में काफी ज्यादा माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी, जो कठिनाई उत्पन्न करता है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप उसे मेंटेन कर सकते हैं तो उस 20 SMA को एज ए लाइन एग्जिट और एंट्री लाइन मान सकते हैं। तो उसके नीचे अगर कोई स्टॉक क्लोज करता है तो उसी समय हम उससे बाहर निकल जाएंगे, क्लोज करता है तो। और उसके ऊपर आता है तो हम एंट्री ले लेंगे। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पेन कम होगा।
इसका भी ध्यान रखिए। जैसे अक्सर मैं ये करता हूँ कि कोई स्टॉक ज्यादा टेक्निकली वीक लग गया तो वहां पे मैं इस रूल को फॉलो करता हूँ एक दो में। और बहुत कम होते हैं जो अगर अच्छे स्टॉक है तो ब्रेक करेंगे, और मार्केट में कोई बहुत बड़ी हैवी गिरावट होनी हो तभी आपको मल्टीपल स्टॉक उसको हिट करेंगे। तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा अगर आप लोग करते हो तो। क्लियर है? तो यही सब चीज है बाजार में। बाजार में और बहुत कुछ ज्यादा नहीं है आप लोगों के लिए। बाजार में अच्छे स्टॉक जो भी आपके हैं चलेंगे, जिनके फंडामेंटल ठीक ठाक हैं उनको चलना है, उनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैंने जहां तक सीखा है कि आप मान लो 700 पी के लार्ज कैप में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो उससे बहुत बेहतर है, अच्छा है कि हम 10 पी 15 पी के स्मॉल कैप माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करें, जो मेरी ओपिनियन है, मुझे जहां तक लगता है। तो और मैं करता भी हूँ। ये अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। तो इसी प्रकार अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको उस समय बेट लगानी होगी जब कोई छोटा हो। जब वो बहुत बड़ा बन जाएगा तो उसमें वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, जो आपने बुक्स में पढ़ा है, जो आपने न्यूज में पढ़ा है, क्योंकि वो पढ़ाई जाती है आपको लाने के लिए कि आप आओ। अब जैसे कि आप समझो कि कोई स्टॉक है जो 4,000 रुपये का है, 10,000 का है, बहुत पुराना है, तो 10,000 स्टॉक रुपए के स्टॉक को 20,000 होने में वक्त लग सकता है। सिंपल सा टर्म है। लेकिन अगर कोई स्टॉक 100 200 400 का है तो उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा अपने आप को डबल करने में, उससे कम समय लगेगा। उसमें एक सामान्य सा लॉजिक ये होता है, फंडामेंटल ठीक ठाक है तो मैं वहां बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 10,000 का अलग है और इसका अलग है, ठीक ठाक होनी चाहिए उसके अनुसार तभी। जैसे सिंपल सा बात समझिए ना कि 6 महीने का बच्चा है, उसको अगर उसकी लंबाई 1 फीट है तो उसको 2 फीट होने में कितना वक्त लगेगा? और एक इंसान 20 साल का है तो डबल नहीं होगा ना। उसकी ग्रोथ एक नॉर्मली अब होती रहेगी, उसका शरीर मोटा होता रहेगा, ये होता रहेगा, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन वो ज्यादा लंबा नहीं हो सकता है। तो बच्चा है तो उसको 2 फीट होने में साल भर लग जाने हैं। तो उसी तरह स्मॉल कैप ये सब में होता है कि स्टॉक जल्दी से मल्टीपल हो जाते हैं, बट बड़े वाले में नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें भी देखना है कि बहुत सारे स्टॉक सभी अच्छे नहीं होते हैं। जिनकी फंडामेंटल ठीक ठाक है, बिजनेस ठीक ठाक है, बिजनेस करता है वो, ऐसा नहीं कि वो पेपर पे बिजनेस करता हो। इन चीजों को देखना है। और अगर ये सब सही है तो एक पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके आगे बढ़ेंगे। और समय रखना है 2.8 ईयर का। आप देखेंगे कि आप हैप्पी है, लेकिन उससे कम समय रखेंगे तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो जब आपके स्टॉक प्रॉफिट में होंगे 20% 30%, आपने बेचा नहीं होगा, आपने ये सोचा होगा कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और अभी अंदर से आवाज आ रही है कि काश बेच देते, है ना? ये वाली अगर फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं थे, आप एक्सीडेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो ये मार्केट आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अब बनाएगी। तो ये भी तैयारी करके रखिए, क्योंकि आप उतने दिन अब होल्ड करोगे तो और रेट में देखना अपने स्टॉक को, वो और भी पेन देता रहता है। दूसरी चीज कि जब जैसे ही आपके स्टॉक जो गिरे हुए हैं अपने प्राइस पे दोबारा आने लगे, तो बहुत से ऐसे इन्वेस्टर होते हैं कि जैसे जैसे उनका प्राइस आता जाता है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मतलब वो अपनी प्राइस को बेचना शुरू कर देते हैं। या अपनी प्राइस से 10% 15% ऊपर गया तो बेचकर भागने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा मैंने देखा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आपका मार्केट में अगर एक बार कोई स्टॉक आपके प्राइस से नीचे गिर गया और दोबारा आ रहा है तो आपको इनविटेशन देने नहीं आ रहा है कि तुम देखो भाई तुम फंस गए थे तुम निकल जाओ। वो आपको निकलवाने आ रहा है और आपकी साइकोलॉजी को खराब कर चुका है, क्योंकि अब दोबारा वहां से वो भागेगा तो 2 3 गुना तक हो जाएगा इजिली। ऐसे चलता है, मतलब उसको जब अपने प्राइस पे आ जाए तो कम से कम 6 7 महीने रखो, क्योंकि 6 7 महीने में देखो कि क्या करता है। क्योंकि एक बार वो रेजिस्टेंस टूटेगा उसके बाद वो निकल जाएगा। जैसे कि यूं समझो, मैं आपको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड से समझा देता हूँ। जैसे कोई स्टॉक आपने 100 रुपए पे खरीदा, ये 100 रुपए का लाइन है, ठीक है? इस जगह पे आपने कोई 100 100 रुपए पे खरीदा, ये स्टॉक ऊपर ऐसे ऐसे गया 120 130 तक, और उसके बाद नीचे गिरकर आ गया। और स्मॉल कैप के स्टॉक थी और 100 से गिर के आ गया 60 रुपए पे, 40% आपकी करेक्शन दिख रही है। क्लियर है? अभी 60 लेवल पे आपके स्टॉक खड़ा है, और 60 लेवल से ही स्टॉक कभी कभी 70 जाता है, 60 आता है, कभी कभी 58 भी आता है, फिर 80 जाता है, फिर इस तरह से रुलाना आपको शुरू करता है और आप बने हुए हो। क्लियर है? एक दिन ऐसा, और आप जैसे बहुत लोग होंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि 100 के पास जाएगा, आप 100 के पास गया और ऊपर जरा सा गया, आप क्या करोगे? या तो बेचोगे, आप बेचना शुरू कर दोगे। जैसे ही ऊपर जाएगा, मतलब 100 से 110 15 20
20% भी मिला, 10% भी मिला, आप बेचना शुरू कर दोगे। आप बेचोगे, स्टॉक में ऐसे करेक्शन होगी और वो थोड़ा सा 100 के नीचे आएगा। मतलब ये आपने यहाँ रेजिस्टेंस तैयार किया, और एक जैसे ही होगा उसका फिर स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। आप लोगों ने माल खाली किया, उसका दोबारा से निकल जाएगा। तो आप अक्सर देखिएगा कि जो स्टॉक में आप फंस चुके हो, स्टॉक नीचे गया और दोबारा जब से वो अपने प्राइस पे आता है और उससे 10-15% ऊपर जाता है, एक नीचे रिटेस्ट करता है। यहीं पे रिटेस्ट नियम लागू होती है, जो हम लोग कहते हैं ना ब्रेकआउट हुआ तो रिटेस्ट पे लेंगे। तो यही चीजें होती है। ब्रेकआउट मतलब जो पिछला फंसा हुआ है उसको आगे निकाला है, तो वो अपने माल को यहाँ पे बेच के निकलेगा, उसके बाद जो भी होल्डिंग है तो वो एक बार रिटेस्ट करवाएगा। तो रिटेस्ट ट्रेडिंग इज बेस्ट ट्रेडिंग, याद रखिएगा। तो इन्वेस्टिंग में भी यही होता है कि वो आपका प्राइस अगर दोबारा आता है साल भर बाद, 1.5 साल बाद, तो एक बार वो ऐसा करवाएगा। लेकिन स्टॉक अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे नहीं है तो वहां पे आपको तकलीफ होगी। तो वहां पे आपको समझदारी दिखानी है कि कुछ पार्ट को बेच दिए। अगर ऐसे में आपको बेचने का दिल भी किया, तो मान लो आपने 100 शेयर लिए हैं, तो यहाँ पे 60 शेयर को बेच दो। अगर आपका दिल भी किया कि नहीं जी 15% ऊपर मैं बेच देता हूं, तो 60-40 रख लो। ये आपको 40 रख लेने हैं। ये जरूर कीजिएगा, इससे आप स्टॉक में भी रहोगे, साइकोलॉजी भी ठीक रहेगी। ये बहुत काम करता है, इसको ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए। तो इस प्रकार करेंगे, है ना। तो चलिए, ज्यादा कुछ नहीं है फिर। बहुत जल्द हम इस वीक में भी आपके लिए 2-3 दिन में ही एक और वीडियो बनाएंगे। जो एग्जिट वाले पे बात हुई थी, और एग्जिट पे क्या बनाए, बाजार ने एग्जिट का किसी को मौका ही नहीं दिया है। तो फिलहाल ये आ गए, बहुत सारे मेल आए कि सर आप इस पे बनाइए कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने कहा कि चलो जी, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोगों को भागने का अवसर नहीं दे रहा। भागना क्यों है भाई, आप यहाँ वेल्थ क्रिएट करने आए हो, क्यों भाग रहे हो। यही माहौल तो आपको एक अच्छे इन्वेस्टर में बदलेगा, आपको सिखाएगा। बाजार की जो लर्निंग है वो कोई नहीं सिखा सकता है। तो ये बाजार की गिरावट आपको सिखा रही है, इन्वेस्टमेंट का टाइम है, और जो व्यक्ति यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सच में समझदार है। ये बात याद रखिएगा। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक से इन्वेस्टमेंट का टाइम आई होप से स्टार्ट हो जाएगी, और वहां से आपको कोई ज्यादा पेन देखने को नहीं मिलेगा। और जो भी लोग बास्केट बनाएंगे 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, इस अप्रैल से, वो आप देखेंगे कि ईयर एंड होते होते आपको ठीक ठाक वो पैसा दे रहा है। क्लियर है। और बाकी जो पुराने बना चुके हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने लिया ही था ना 3-4 साल का माइंडसेट लेकर। तो रिलैक्स रहिए। प्राइस अप डाउन हो रहा है ना, शेयर तो उतने ही आपके, कंपनी तो काम कर ही रही है ना। आपने कोई ऑप्शन तो लिया नहीं है कि जीरो हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखिए। ओके। तो चलिए, सेवा समाप्त करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद, थैंक यू। और अगर इस पर कोई क्वेश्चन होंगे, ये होंगे, तो मुझे मेल कर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा कि सर इसमें क्या है, तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। हाँ, ट्रेडिंग रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं होगी। हाँ, आपके कुछ डाउट्स है इस प्रकार से कि इन्वेस्टमेंट क्या, टाइम का क्या है, कैसे, तो उस पर मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।